हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जावरा स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज से एक नई सीरीज़ जो है हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इंग्लिश के पैसेज जो है वो पढ़ेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश का एक पैसेज जरूर आता है, जिसको हम रीडिंग कंप्रिहेंशन के नाम से जानते हैं, यानी कि अनसीन पैसेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक पैसेज होता है और उसके बाद 5 या 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पैसेज के अंदर से ढूंढ करके देना पड़ते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हमारा यह पहला पैसेज है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज हम एक पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद इसके 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए वीडियो। तो जितने भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और सैनिक स्कूल और RIMC और RMC स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पैसेज है इसको हम पहले पूरा पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ये पैसेज किस के ऊपर है। मैं पढ़ता जाता हूँ, इसको मैं ट्रांसलेट भी करूँगा, आप अच्छे से इसको समझिएगा। आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो ये एक साइंटिस्ट जो है न्यूटन के ऊपर ये पूरा पैसेज है। तो आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन जो थे एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज बोर्न इन 1642 एंड डाइड इन 1727। इसका हिंदी मतलब ये हुआ है कि आइजैक न्यूटन जो थे उनका जन्म 1642 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है हुई है वो 1727 में हुई। ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। उन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ग्रेविटेशंस जो है उसको डिस्कवर्ड किया था। ये सभी आप लोगों को पता है। काफ़ी सिंपल पैसेज है, इसको आप समझते जाइएगा। इट वॉज द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल इन द गार्डन दैट सेट हिम थिंकिंग। जब वह गार्डन में बैठे हुए थे तब एक एप्पल नीचे गिरा था, तो उन्होंने सोचा कि यह एप्पल जो है नीचे ही ज़मीन पर ही क्यों गिरा। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड वाई द अर्थ वेंट राउंड सन एंड मून राउंड द अर्थ। उन्होंने बैठे बैठे सोचा कि जो अर्थ है वो घूमती है सन के, और जो मून है वो अर्थ के चारों ओर जो घूमता है तो क्यों घूमता है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से ये प्रश्न किए, व्हाई डज एन एप्पल फॉल टू द अर्थ, कि जो एप्पल है वो पेड़ से गिरा तो ज़मीन पर ही क्यों गिरा। दिस लेड हिम टू हिज डिस्कवरी। और इसी जिज्ञासा को जो है इन्होंने आगे अपनी खोज के अंदर बताया। न्यूटन्स आल्सो फाउंड आउट दैट वाइट लाइट्स इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। उन्होंने बताया कि जो सफ़ेद रोशनी होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनती है। वी सी दीज कलर्स इन द रेनबो। हमने कभी 7 कलर्स आप सभी लोगों ने जो है इंद्रधनुष के अंदर भी देखे होंगे। ही आल्सो मेड अदर डिस्कवरीज। इन्होंने इसी प्रकार की कई डिस्कवरियाँ जो है वो आगे भी खोजी है। न्यूटन्स वॉज अ वेरी लर्न मैन बट ही वॉज वेरी हम्बल। न्यूटन्स जो थे काफ़ी बुद्धिमानी, नॉलेज वाले व्यक्ति और एक बहुत ही हम्बल व्यक्ति थे। शॉर्टली बिफोर हिज डेथ, और जब उनका देहांत हुआ, जब मरे, ही सेड, उन्होंने कहा कि आई सीम टू हैव बीन ओनली लाइक अ बॉय प्लेइंग ऑन द सी शोर एंड डाइवर्टिंग माई सेल्फ नाउ। उन्होंने मरते वक्त अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि मैं एक उस बच्चे की तरह हूँ जो समुद्र के किनारे जो है वो खेल रहा है। एंड देन फाइंडिंग अ स्मूथर पेबल, और जो छोटे छोटे चिकने पत्थर जो है वो उन्हें पकड़ रहे हैं, और पैरामीटर शेल्स, और जो छोटे छोटे शंख होते हैं वो उनको जो है पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक समुद्र के किनारे। ग्रेट ओशियन ऑफ ट्रूथ ले ऑल अनडिस्कवर्ड बिफोर मी। और जो समुद्र के पास वो खड़े होकर सोच रहे हैं, और जो उन्होंने अपने मृत्यु के अंतिम शब्द में जो कहे थे कि जो एक कभी न सुलझने वाली पहेली है समुद्र, वो उससे भी वह जो है वो अनजान रहे हैं। तो ये इसका पैसेज का मीनिंग था बच्चों। अब इस पैसेज के आधार पर जो है हम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको पैसेज तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन से, आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट। या बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आइजैक न्यूटन जो थे वो क्या थे। तो मैं स्टार्टिंग में इसका आंसर है कि आइजैक न्यूटन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। सो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है यहाँ पर बच्चों करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं।
इसमें मैंने पैसेज वहीं रखा है आपके सहूलियत के लिए, और उसके ऑप्शंस मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए, क्वेश्चंस मैंने नीचे लेआउट में चेंज कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है ही वॉज बोर्न, मतलब उनका जो जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा आसान है ये कि ही वॉज बोर्न इन 1642। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या उन्होंने पूछा है कि डैश कलर्स मेक द व्हाइट लाइट। ये मैंने आपको बताया था कि कितने कलर्स मिलकर जो है वो लाइट, व्हाइट लाइट बनाते हैं, जो कि इंद्रधनुष में आपको दिखाई देती है, रेनबो वाला जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि व्हाइट लाइट्स इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चों जो यहाँ पर काफ़ी सही करेक्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात करें तो चूज द वर्ड विच मीन्स अपोजिट डिस्कवर्ड। अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द पूछा है यहाँ पे आपसे इन्होंने कि डिस्कवर्ड का उल्टा मीनिंग क्या होगा। तो स्टूडेंट्स चारों ऑप्शंस को आप देखिए, पहला ऑप्शन है फाउंड है, फिर लॉस्ट है, और फिर सर्च्ड है, और फिर स्टार्टेड है। ठीक है, तो डिस्कवर्ड का मतलब हिंदी मतलब होता है खोजना, इसका हमको अपोजिट तलाशना है, इसका उल्टा। तो खोजने का उल्टा क्या होगा, स्टार्टेड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब तो शुरू करना होता है। सर्च करने का मतलब ढूंढना होता है, और फाउंड का मतलब भी खोजना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा सही, डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोजना, तो इसका जस्ट उल्टा होगा लॉस्ट, यानी कि खो देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। आपसे एक तो अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा और एक सिनोनिम्स यानी कि एक समानार्थी शब्द भी जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज लर्नड। तो बच्चों सेम मीनिंग्स यानी कि वही सिनोनिम्स पूछा है, सेम मीनिंग। लर्न का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो क्लेवर का मतलब तो चतुर व्यक्ति होता है, ये हो नहीं सकता। लेजी मतलब आलसी होता है, और हैप्पी का मतलब खुशी होता है। तो लर्न का मतलब होता है सीखना, या फिर नॉलेजेबल इसको हम बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। सो बच्चों ये थे आज का पैसेज, और इस पैसेज में हमने आज 5 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या RIMC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश का पैसेज जरूर आता है, और इस पैसेज के अंदर बच्चों जो है 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और 5 नंबर आपके जरूर पक्के होंगे अगर आप मेरे सारे वीडियो जो हैं वो देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसका नाम है पैसेज रीडिंग, जिसके अंतर्गत हम लगभग आने वाले समय में 100 पैसेज जो है बच्चों वो तैयार करूंगा मैं आपके लिए। आप 100 पैसेज अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आई होप आपके 5 नंबर जो है वो पक्के होंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है जावरा स्टडी वो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके भी आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।